यह दास्तान है एक अलौकिक प्रेम की, एक जिन्नज़ादी और एक साधारण लड़के की। जयपुरिया गांव की संकरी गलियों में एक पुराना चाय का ठेला हर सुबह धुएं में डूबा दिखाई देता था। ये ठेला अर्जुन नाम के एक सीधे सादे लेकिन मेहनती लड़के का था। उसके पिता का निधन हो चुका था और माँ बीमार रहती थी। छोटी बहन अभी स्कूल में थी। अर्जुन पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपना ठेला लेकर उसी पुरानी जगह पर पहुंच जाता, पानी उबालता, चाय बनाता और ग्राहकों को मुस्कान के साथ पेश करता। गांव घर में हर वक्त पैसों की तंगी रहती। माँ की दवाइयाँ, बहन की पढ़ाई और दुकान के सामान का खर्चा, सब कुछ संभालना अर्जुन के लिए आसान नहीं था। ऊपर से गांव का सूदखोर हर हफ्ते आकर पैसों की मांग करता और धमकियां देता। एक शाम जब अर्जुन दुकान समेट रहा था, उसे ठेले के नीचे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बा बहुत ही पुराना और जंग खाया हुआ था, जैसे किसी ने बरसों से उसे छुआ ही न हो। अर्जुन ने उसे उठाया और घर ले आया। खोलने पर अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी, जिस पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा था, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसके लिए रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। अर्जुन ने उस चिट्ठी को पढ़कर एक पल के लिए ध्यान दिया, लेकिन फिर सोचा कि शायद किसी का मजाक है। अगली सुबह एक नई लड़की उसके ठेले पर आई। सफेद सलवार और दुपट्टा ओढ़े, उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, एक चाय मिलेगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और चाय बना दी। लड़की ने चाय पी और बिना कुछ कहे चली गई। अब वो रोज आने लगी। कभी बैठती, कभी मुस्कुरा कर जाती। अर्जुन की माँ ने भी उसे देख लिया और एक दिन उससे बात की। लड़की ने खुद को गंगा बताया और कहा कि उसका कोई नहीं है। माँ ने उसे अपने घर पर रहने की अनुमति दे दी। गंगा जैसे ही घर में आई, मानो सब कुछ बदल गया। घर चमकने लगा, माँ की तबीयत सुधरने लगी और अर्जुन की दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे। अर्जुन को लगा कि गंगा उसकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आई है। कर्ज अब भी बाकी था, लेकिन एक रात अर्जुन को वही पुराना डिब्बा फिर से मिला। इस बार उसमें एक छोटी सी थैली थी जिसमें हजारों रुपए थे और एक चिट्ठी, ये तुम्हारे नेक दिल और मेहनत का इनाम है, किसी से कहना मत। अर्जुन ने उन पैसों से कर्ज चुकाया। गंगा से उसका रिश्ता और गहरा होने लगा। एक दिन उसने गंगा से कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? गंगा मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। सिर्फ उसके हाथ में एक कागज थमा गई जिस पर लिखा था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना जरूरी नहीं होता। अर्जुन हैरान था। अगली सुबह गंगा गायब थी। न कोई चिट्ठी, न कोई निशान। पूरे गांव में खोजबीन की गई लेकिन वो नहीं मिली। एक हफ्ते बाद अर्जुन को वही डिब्बा तीसरी बार मिला। इस बार उसमें एक आखिरी चिट्ठी थी, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्न हूँ। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे छू लिया था। मैं तुम्हारी मदद करने आई थी, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा। इस डिब्बे में जो हीरा है, उससे अपनी जिंदगी बना लेना। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन सन्न रह गया। वो चुपचाप हीरे को लेकर शहर गया और उसे बेचकर एक बड़ा होटल खोला। अब वो एक सफल व्यवसायी बन गया था। उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई थी। बहन की पढ़ाई अच्छे स्कूल में हुई। अर्जुन कभी-कभी रात को छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, कभी एक जिन्न मेरे जीवन में आई थी, जिसने बिना कोई पहचान मांगे मुझे नई जिंदगी दी, और ये राज सिर्फ वो और उसकी माँ जानते थे। अगर यह कहानी आपको दिल से लगी हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।